ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो भगवत गीता, वेदांता और लाइफ से संबंधित होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में #Q&A वेदांता करके डाल दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्वेश्चन को आप Q&A में लेना चाहते हैं। तो आप हमें आपके क्वेश्चंस महीने के आखिरी संडे तक कभी भी भेज सकते हैं। बस हमें सेशन के एक हफ्ते पहले वो अगर मिल जाए तो वो हम इस सेशन में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे ओनली ऑन जूम क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, यदि आप भगवत गीता चांटिंग सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हैं विद ग्रामर रूल्स, या भगवत गीता इन डिटेल या उपनिषद सीखना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें और नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर दें, जिससे आपको हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और चूंकि ये ट्रेडिशनल वेदांता है, ट्रेडिशनली हम यहाँ पर सिखाते हैं जो दक्षिणा बेसिस पे होता है, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी गुरु दक्षिणा ऑफर करना चाहते हैं तो नीचे अकाउंट डिटेल्स दी गई है और गूगल पे का भी लिंक दिया है। सो ऑफर एज यू विश। ओम तत्सत। लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 17। यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्। सो गुरु बता रहे यहाँ पे, गुरु इज गिविंग दिस महावाक्यास फ्रॉम वर्स 15 ऑनवर्ड्स, इज गिविंग दिस महावाक्यास, यू आर दैट ब्रह्मन। और अलग अलग रूप से, अलग अलग एंगल से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, हाउ यू आर एंड व्हाट यू आर दैट ब्रह्मन। जब हम तो ब्रह्मन की कुछ क्वालिटीज भी हैं, और ये जो मंत्रास हैं, दिस मंत्रास आर फॉर कॉन्टेम्पलेशन, निधि ध्यासनम के लिए ये मंत्रास हैं। या एक एक पॉइंट इसमें से आप ले सकते हो, और एक एक जो क्वालिटीज या जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में जो बताया गया, एक एक पॉइंट जो है वो आप लेकर उस पर आप कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो। सो थ्रू आउट इस उपनिषद में एक चीज मेंटेन रखी है यहां, ही नेवर सेज यू आर अ जीवा without saying you are a Brahman. You are a Brahman who is Jiva, or you are a Jiva but Brahman. That Jiva is Brahman. Now he is giving that जो आप ब्रह्मन के लिए बोलते हो वो आप ही हो, you are that Brahman. So Jiveshwara Aikyam is pointed out here. Tat Tvamasi, you are that Brahma. Yat Param Brahma. First he defines what is Brahman. Brahma is Param. Brahma सुप्रीम है, परम है। सुप्रीम परम जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, जो आज हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जो है एटलीस्ट देश काल वस्तु से बाधित है।
देश काल वस्तु परिचिन्न है वो, लेकिन ब्रह्मन अपरिचिन्न है। वस्तु एक देश में, एक स्पेस में लिमिटेड है। जो यहां है वो दूसरी जगह नहीं है। जो आज है वो कल नहीं था और कल नहीं होगा। काला विथ रेफरेंस टू काला, विथ रेफरेंस टू वस्तु। जो ये बॉटल है तो ग्लास नहीं है, जो ग्लास है वो बॉटल नहीं है। तो ये देश काल वस्तु परिचिन्न है। देश काल वस्तु, देश स्पेस, काला टाइम, वस्तु द ऑब्जेक्ट। तो इससे वो परिचिन्न, इससे वो बाधित है, लिमिटेड है। लेकिन ब्रह्मन परम है, वो देश काल वस्तु अपरिचिन्न है, वो इससे बाधित नहीं है। सो ब्रह्मन क्या है? निर्गुण। अच्छा, तो निर्गुण ब्रह्म है, यानी ये निर्गुण वाला गुण तो है ब्रह्मन को। ऐसा हो सकता है ना कि निर्गुण वाला गुण हो ब्रह्मन को? नहीं, गुणातीत, सारे गुणों से अतीत है, वो परे है वो। सो ऑल द गुणास आर ड्रॉप्ड, ऑल द प्रॉपर्टीज आर ड्रॉप्ड, इवन द निर्गुणत्वम इज ड्रॉप्ड। निर्गुणत्वम विथ रेफरेंस टू गुणा। अच्छा विथ रेफरेंस टू बुरा। अगर बुरा ही नहीं है, एक ही चीज है, कंपैरिजन है ही नहीं। सो गुणा विथ रेफरेंस टू समथिंग एल्स, वो रेफरेंशियल है। मगर यहां पे जब द्वितीयम है ही नहीं, द्वैतम है ही नहीं, तो कंपैरिजन कैसा? सो इट इज निर्गुण। निर्गुण मीनिंग इवन द निर्गुणत्वम इज नॉट द गुणा फॉर ब्रह्मन। बट जब हम कहते हैं निर्गुणा, निर्विकल्पा, ये हमारे इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट के बाहर की बातें हैं जो हम समझ नहीं सकते। तो ऐसा नहीं। अच्छा, अब समझ में आ गया, ब्रह्मन क्या है? निर्गुण है, लिमिटलेस है, मगर ये इन्फिनिटी है। ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट के बाहर है। इट मीन्स आप ब्रह्म को इंटेलेक्चुअली कंसीव नहीं कर सकते, वो अचिंत्यम है, सर्वात्मा है, सर्व आत्मा। It is the Atma, it is the source, it is the base, it is the adhishtanam for every being, for everything, for the whole universe, for the whole jagat. ये जगत, ये वस्तु आपको अपने आप में लिमिटेड है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है ये, इसका अपना लिमिटेशंस हैं। लेकिन सर्वात्म भाव वाला ब्रह्म का कोई लिमिटेशंस नहीं है, वहां फ्री फ्रॉम ऑल लिमिटेशंस। इट इज नित्यम, जो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है। तो इसका मतलब है वो काल से पहले भी था। जब समय का कॉन्सेप्ट, समय, दिस देश काल वस्तु आर कॉन्सेप्ट्स। तो जब ये समय नहीं था, उसके पहले भी ब्रह्म था। समय है तो भी ब्रह्म है, और ये समय जब नहीं रहेगा तो भी ब्रह्म रहेगा। उसी तरह से ये स्पेस जहाँ तक आप देख सकते हो उसके परे भी ब्रह्म है। ये स्पेस का अधिष्ठानम भी ब्रह्म है, और ये स्पेस जब नहीं रहेगा तब भी ब्रह्म रहेगा। सो इट इज द अधिष्ठानम। सर्वात्मा इन अदर सेंसेस, इट इज द अधिष्ठानम for everything, every being in the whole universe, like gold for all ornaments. So gold is sarvatma for all ornaments, clay is sarvatma for all clay pots. Vishwasya ayatanam, ayatanam is the board. विश्वस्य, ये सारे यूनिवर्स का, इट्स नॉट जस्ट पृथ्वी, ये सारे यूनिवर्स का एक आधार है, एक आयतनम, इसका बेस है। और चूंकि सारे यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का ये बेस है, सो ये महत है, महत, महान, ग्रेट, बड़ा, सबसे बड़ा, यूनिवर्स से भी बड़ा। बेंगल्स
बेंगल्स एक नाम है, चूड़ी, कड़ा, गोल्ड बैंगल एक नाम है, उसका एक, उस नाम का एक रूप है, एक फॉर्म है, उसका अपना एक अस्तित्व है। मगर ये सारा अस्तित्व जो है वो गोल्ड में है, उसका आयतनम जो है वो गोल्ड में है, और जो गोल्ड है वो महत है, बृहत है। सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, सटलर देन द सटलेस्ट, जो सूक्ष्म है उससे भी अधिक सूक्ष्म। व्हाट इज सूक्ष्म, व्हाट इज ग्रॉस, हाउ डू वी डिफाइन दैट? सूक्ष्म और स्थूल में क्या फर्क है? ये बोल रहे हैं सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम यानी ऑफकोर्स वो सूक्ष्म जो है ग्रॉस है, सूक्ष्मतरम जो है वो सूक्ष्म हो गया। तो ग्रॉस और सूक्ष्म क्या फर्क है? देयर आर टू थिंग्स, नोट कर लो ये। जो ज्यादा परवेजिव है और जिसका दूसरे पर कंट्रोल है, ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहते हैं सूक्ष्म है। परवेजिवनेस एंड कंट्रोल, हाँ, दो कंडीशंस है यहां पर। सो सूक्ष्म इज मोर परवेजिव देन द ग्रॉसर, देन द ग्रॉस। सूक्ष्म कंट्रोल्स द ग्रॉस, इस तरह से। विथ रेफरेंस टू स्पेस एटसेट्रा इट इज डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा लगे। सो अगर आप देखते हो ग्रॉस बॉडी और माइंड और बुद्धि, सो माइंड और बुद्धि सूक्ष्म है या ग्रॉस है? विथ रेफरेंस टू ग्रॉस बॉडी सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा परवेजिव है और ये बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये विजिबल है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विथ रेफरेंस टू माइंड एंड बुद्धि, अब इसमें ग्रॉस क्या है? क्यों? इंटेलेक्ट कैन कंट्रोल द माइंड, तो कंट्रोलिंग कैपेसिटी हो गई। मगर कई बार तो हमारा माइंड बोलता है इंटेलेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, तो कई बार तो माइंड जीत जाता है। ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, बुद्धि बोलती है मत करो मत करो मत करो, गलत है, सही करो सही करो सही करो, माइंड बोलता है चुप बैठो। लेकिन बुद्धि जहाँ पहुँचती है वहाँ माइंड नहीं, बुद्धि जहां पहुंचती है वहां माइंड नहीं पहुंचता। बुद्धि कैन गो टू द अननोन रियल्म, और जहां पे बुद्धि डेवलप हो गई है, बुद्धि को एक्टिवेट कर दिया आपने, तो बुद्धि माइंड को कंट्रोल करेगी। जहां पे बुद्धि डेवलप नहीं हुई है तो माइंड कंट्रोल करता है। बट बुद्धि हैज द कैपेसिटी टू कंट्रोल द माइंड, एंड बुद्धि अलोन हैव दैट कैपेसिटी। सो शरीर, मन, बुद्धि, ऑफ कोर्स इंद्रियाज आर ग्रॉसर देन माइंड, एंड क्योंकि माइंड कंट्रोल करता है इंद्रियों को, सो ऑब्वियसली माइंड इज सटलर देन द इंद्रियाज, और माइंड से सटलर है बुद्धि, बुद्धि से सटलर है ब्रह्म। सूक्ष्मात सूक्ष्मतर, यानी जो सटलेस्ट है, जो आप कंसीव नहीं कर पाते हो, उससे भी परे, उससे भी परे जो है वो ब्रह्म है। जो भी आप समझो कि आप साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं या लॉज है कुछ, ये सब आप शायद कंसीव कर पाओ, लेकिन इन सबसे परे जो यहां पर सूक्ष्मतरम है, इन सबसे परे जो है वो ब्रह्म है। क्योंकि यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई ब्रह्म ईदर बाय सेंसेस, बाय माइंड और बाय बुद्धि। आप इंद्रियों, मन, बुद्धि से आप उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म है, आप उसको जान नहीं सकते, वो आपकी पहुंच से बहुत परे है, आपकी सोच से परे है, आपके इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट से वो परे है। ज्यादा में ज्यादा आप इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हो, और इसीलिए साइंटिस्ट कैन नेवर रीच थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी व्हाट इज ब्रह्मन।
इट इज नॉट द इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट। और ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, आई बिलीव और आई डोंट बिलीव। सत्यम, ट्रुथ जो है वो बिलीफ का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। 2 और 2 5 होते हैं क्या? मूवी में हो सकते हैं, बट वास्तविकता में 2 और 2 4 होते हैं। आई डोंट बिलीव, इट्स नॉट द सब्जेक्ट मैटर फॉर बिलीफ। सो ब्रह्म सत्यम इज नॉट सब्जेक्ट मैटर फॉर बिलीव। आई डोंट बिलीव, डजंट मैटर। देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स, आई डोंट बिलीव। जंप फ्रॉम द हिमालय, नो प्रॉब्लम, और फ्रॉम द टेरेस। सो इट्स नॉट द सब्जेक्ट फॉर बिलीव। इट इज सूक्ष्म, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतर। इट इज द सटलेस्ट ऑफ द सटलेस्ट। तत् त्वमेव त्वमेव तत्, इट इज द डायरेक्ट महावाक्य। व्हाट इज महावाक्य? कोई भी वाक्य जो जीवेश्वर ऐक्यम को दर्शाता है, जीवा ईश्वर के ऐक्यम को दर्शाता है, वो महावाक्य। 4 महावाक्य पॉपुलर है, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह, तत्वमसि वगैरह। वो 4 अलग अलग वेदों से एक एक सैंपल लिया है, तो लोगों को लगता है ये 4 महावाक्य है। बस केवल 4 महावाक्य नहीं है, हर वो वाक्य जो जीवेश्वर ऐक्यम को दर्शाता है वो महावाक्य है। सो हम, अहम, दैट ब्रह्म, तत् त्वम असि, यू आर दैट ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म। डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। दिस इज रिलेटिंग जीवा विथ ईश्वरा, showing that Jiva is Ishvara. Jiva is none other than Ishvara only. But because of upadhis, जीव शरीर मन बुद्धि उपाधिस, ये उपाधि की वजह से आप उसको जीवा लिमिटेड समझते हो, बट वास्तव में ये जीवा ही ईश्वरा है। तत् त्वमेव, त्वमेव तत्, that atma you are that atma। so आप वो ब्रह्म हो, नाम रूप रहितम, उपाधि रहितम, गुणा रहितम, नित्यम, महत, जो अब तक जो बताया वो ब्रह्म आप हो। बट 2 बार बोलने की क्या जरूरत है? तत्त्वमेव त्वमेव तत्, एफर्मेशन एक हो गया। दूसरा, अगर हम कहते तत्त्वमेव, यू आर दैट आत्मा, सो कोई ये मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, यू आर ऑल्सो द आत्मा, यू आर ऑल्सो द आत्मा, ऑल्सो वॉक्स इन बाई मिस्टेक, बाई मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, वो सब जो बताया महत है, ये है, वो तो आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं अलग, तो यहां पर द्वैतम भाव आ जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अद्वैतम। सो ये फीलिंग आ जाएगी, अच्छा मैं एक, वो सब तो है ही, मैं भी एक पार्ट हूं आत्मा का, ब्रह्म का। सो आई एम नॉट अ पार्ट, आई एम द होल ब्रह्म विदाउट एनी डिविजन, is how we have to understand that. So to negate misunderstanding, repeat it, and of course to emphasize, और डिवीजन पॉसिबल है केवल नाम रूपा के लिए, उपाधिस के लिए, माया उपाधि के लिए, लेकिन ब्रह्म के लिए कोई डिविजन्स पॉसिबल नहीं है, उसके कोई भागा नहीं है, कोई अवयवा नहीं है वहाँ पे। Therefore it is called निष्कलम also. निष्कलम, no part, no color. So teacher is giving this Mahavakya to the students, and students are also receiving this now. Mahavakya. Mantra 18. Jagrat swapna sushuptyadi प्रपंचम यत् प्रकाशते
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। सो अब तक जो था, अगर आप देखो पिछले वर्ष तक, यू आर दैट तत्त्वमसि, यू आर दैट ब्रह्मा। यहां है आई एम द ब्रह्मा। शिफ्ट। सो इसके पहले कौन बोल रहे थे? ब्रह्मा जी। आप कौन बोल रहे? स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट इज ओनिंग अप दिस नॉलेज नाउ, राइट? देयर इज अ शिफ्ट। सो अब तक उपदेश था, अब अंडरस्टैंडिंग है यहां पर, बिकॉज इट इज इन द फर्स्ट पर्सन। पहले था तत्वमसि, अब है अहम ब्रह्मास्मि। तद ब्रह्म अहम इति, आई एम दैट ब्रह्म। तद ब्रह्म अहम इति। व्हाट काइंड ऑफ ब्रह्म? जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते, विच इल्यूमिन्स। ये चित्र रूप आ गया। अभी चित्र रूप, विच इल्यूमिन्स, चैतन्य स्वरूप। पहले सत स्वरूप था, अब चित स्वरूप आ गया। सत चित, फिर आएगा आनंद, ऑफ कोर्स सच्चिद आनंद स्वरूप। वो ब्रह्म जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आदि प्रपंच को प्रकाशित करता है, इल्यूमिन करता है, उसको उसका आधार है, उसको चेतना का सोर्स है। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में ये शरीर मन बुद्धि है। ये शरीर मन बुद्धि के चेतना का जो सोर्स है वो ब्रह्म है जागृत अवस्था में। जागृत वेकर का जो अनुभव है, वो अनुभव कैसे करता है? अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से या कारण शरीर से वो क्या अनुभव करता है वगैरह। तो उस अनुभव की वजह आत्मा है, वो मैं हूं। सो आज तक मैं क्या समझते आया कि मैं जागृत हूं, मैं वेकर हूं, मैं ड्रीमर हूं, मैं डीप स्लीपर हूं। अब क्या समझ में आया? नहीं नहीं, मैं वो वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर का सोर्स हूं, इल्यूमिनिंग प्रिंसिपल हूं, इल्यूमिनेटर हूं यहां पर। तो मैं जो अपने आप को उपाधि के साथ बांध के देखता था पहले, अब मुझे पता चला कि मैं उपाधि से बंधा हुआ नहीं हूं। उपाधि मुझसे ये चेतना पाते हैं, ये शरीर मन बुद्धि। ये शरीर जो काम कर पा रहा है बिकॉज ऑफ मी। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य उदय होता है, उसके बाद सब अपनी अपनी एक्टिविटीज में लग जाते हैं। सो सूर्य चंद्र की रोशनी का सोर्स है, इल्यूमिनेटर है। तारों की रोशनी का इल्यूमिनेटर है। इस पृथ्वी पे जो लाइट आ रही है उसका इल्यूमिनेटर सूर्य है। सूर्य के बिना ये सब प्रकाशमय नहीं हो सकते। उसी तरह से मेरे बिना ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था प्रकाशमय नहीं हो सकते यहां। सो ये जानने के बाद, नोइंग इति ज्ञात्वा एवं ज्ञात्वा, और देयर इज नो अदर वे। इस तरह से जानने के बाद देयर इज नो अदर वे कि आप शीर्षासन करके आप समझ जाओगे ये बात, या संस्कृत ग्रामर आपने पूरा छांट लिया और उससे आपने समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं। या बहुत कर्म कांड कर लिया उससे आपको पता चल जाएगा, नहीं। इस तरह से जानने के बाद दैट आई एम द इल्यूमिनेटर, आई एम नॉट द इल्यूमिन बाय समथिंग एल्स, बट आई माई सेल्फ इज द इल्यूमिनेटर। और अगर मैं इल्यूमिनेटर हूं तो मैं एलिमिनेट करता हूं आज सारे गुणों को, सगुणों को, सब एलिमिनेट करता हूं यहां।
So by knowing that I am the source of the Chetana, I am the Chit, Chit Swarupa, सर्व बंधय ही प्रमुच्यते, और ये जानने के बाद सर्व बंधय ही प्रमुच्यते, मुच्यते मुक्ति, फ्रीडम, प्रमुच्यते टोटल फ्रीडम, दोबारा कभी बाइंड नहीं होंगे। हम आज किसी चीज से आज एक बार फ्री हो गए, फिर दोबारा किसी और से बंध जाएंगे, फिर वहां से फ्री हो गए, कहीं और बंध गए। स्कूल में बंधे थे पहले, स्कूल से निकले कॉलेज में फंस गए, कॉलेज से निकले जॉब में फंस गए, जॉब से निकल के रिटायरमेंट लोगे तो वो रिटायरमेंट क्लब में फंस जाएंगे, फिर रिटायरमेंट वालों का अलग क्लब है, उसमें फंस जाएंगे वहाँ, फिर वहाँ पे संसारा शुरू हो जाएगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा, कोई चेयरमैन बनेगा वगैरह, फिर वोटिंग होगा, फिर तू मैं होगी वहाँ पर, उसका अलग संसार है। सर्व बंधय ही प्रमुच्यते, टोटल फ्रीडम फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, हर तरह के बंधन से मुक्ति, फाइनल मुक्ति है, इसके बाद दोबारा कोई बंधन नहीं आएगा। हमारे आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन अगला सेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और गहरा भी होगा। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या मैं ईश्वर द्वारा निर्मित एक व्यक्ति हूं जो ये पंच महाभूतों से बना है, या मैं ईश्वर का ही अंश हूं जो ईश्वर से निकल कर बाहर आया है, या मैं कौन हूं, क्या मैं जो अपने आप को ये मानता हूं कि मैं ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये मैं हूं, तो क्या मैं ये शरीर मन बुद्धि का असेंबलेज हूं, एम आई दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, या मैं वेकर हूं, ड्रीमर हूं, डीप स्लीपर हूं, जो किंग जनक का भी क्वेश्चन था। तो मैं कौन हूं वास्तव में, क्योंकि जो वेकर है वो ड्रीमर नहीं है, जो ड्रीमर है वो डीप स्लीपर नहीं है, तो एट ए टाइम वो या तो वेकर है, ड्रीमर है, या डीप स्लीपर है। तो मैं कौन हूं जो तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है, या मैं ये पंच कोशों से बना हुआ ये शरीर हूं, या पंच कोश हूं, या उसमें से कोई एक कोश हूं, या सभी कोश हूं, या इन कोशों से परे कुछ हूं, तो मैं कौन हूं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन पर। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। और जो कोई दक्षिणा ऑफर करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वेदांता है, ट्रेडिशनली वी ओनली रिसीव दक्षिणा। सो नीचे अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं, तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा ऑफर कर सकते हैं। और एक रिमाइंडर, महीने के पहले शनिवार को होता है हमारा Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो भगवद गीता, वेदांता और लाइफ से संबंधित होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में #Q&A वेदांता करके डाल दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि वो क्वेश्चन को आप Q&A में लेना चाहते हैं। और इसके अलावा आप हमारी दूसरी क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं जो केवल जूम पर होती है, जैसे भगवद गीता चांटिंग है, या भगवद गीता डीपर एक्सप्लेनेशन है, या उपनिषद है, सो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लें, और गूगल फॉर्म दिया है उसे भी आप भर दें। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।